नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भाई बहन का प्यार और स्नेह भरा बंधन, कच्चे धागों की पक्की डोर, बहन की ममता और भाई का प्यार, कभी नोक झोंक कभी तकरार। पूरे देश आज भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मना रहा है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का ये पर्व, और रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन महज एक त्योहार नहीं, भारतीय संस्कृति की उन परंपराओं में से एक है जो हमारे रिश्तों की गहराई और महत्व को दर्शाती है। रक्षाबंधन का खास तौर पर बहनों के लिए हर साल इंतजार रहता है। भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण त्योहार की झलक हमने गानों के माध्यम से, फिल्मों में भी खूब देखी है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों को शब्दों के धागों में पिरोकर गीतों का रूप दिया गया। हम भी भाई बहन के अटूट रिश्तों में कुछ गीतों को लेकर आए हैं। वहीं रक्षाबंधन पर लगा भद्रा का साया अब खत्म हो चुका है। भद्रा के खत्म होने पर अब राखी बांधी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि भद्रा काल के रहते तक दिन में राखी बांधना या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बताते चलें कि आज सुबह से ही भद्रकाल लगी हुई थी, जो दोपहर 1:32 पर खत्म हुई है। अब इसके बाद रात 9 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। तो आज देश भर में भाई बहन के स्नेह और प्रेम का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां तमाम जो नेता हैं वो भी बहनों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे इतर आज भाई बहन के बीच का ये त्यौहार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और बहनें दूर दराज से अपने भाई के पास पहुंचती हैं, और भाई भी जैसे भी कहीं भी क्षेत्र में दूर रहें लेकिन समय निकालते हैं और अपनी बहन के पास पहुंचते हैं, और रक्षा बंधन के इस महत्वपूर्ण पर्व के मौके पर अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाते हैं। और यही वजह है कि बहन और भाई के बीच में एक अनमोल इस प्रेम का और स्नेह का ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आज देश भर में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बाजारों में भी रंग बिरंगी राखियां देखने को मिल रही हैं, जहां बाजार राखियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो बाजारों को और भी सुखद महत्वपूर्ण बना रही हैं, जहां आज राखी का ये विशेष पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और देश भर से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और आज हम अलग अलग स्थानों से आपको तस्वीरें भी साझा करेंगे और बताएंगे क्या कुछ तस्वीरें आज देश में निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि आज सभी बहनें अपने भाई के पास पहुंचकर रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जाकर भाई के लिए कलाई में राखी बांधती हैं और रक्षा का वादा भाई से लेती हैं। और इसी कड़ी में लगातार आपको हम तमाम तस्वीरें भी साझा करेंगे, जहां देश भर में क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व, अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाने वाला यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आज 1:32 के बाद खास मुहूर्त भी है, जब राखी बांधने का सही समय बताया गया है। और हालांकि कुछ ही घंटे का ये मुहूर्त बताया गया है। और अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन धूमधाम के साथ साथ देश भर में मनाया जा रहा है। न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया में जहां पर भी रक्षाबंधन को मानने वाले लोग रहते हैं, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बहन और भाई इस पर्व को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे देश भर में किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। सीधा हम मथुरा चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खन्ना, देश भर में स्नेह और प्रेम का पर्व जो भाई बहन के बीच में प्रेम को दर्शाता है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि हमारे देश में कोई भी पर्व होता है तो उसको मंदिर जाकर भी लोग मनाते हैं, ईश्वर के पास पहुंचते हैं, वहां पर भी इस तरह से पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा में आपने पूरी क्या तस्वीरें देखी, किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है? भाई महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। बताया जाता है कि इस दिन रक्षाबंधन जो बहन है अपने भाइयों पर, भैया की कलाइयों पर राखी बांधती है, और जो भाई है वो अपनी बहनों से और रक्षा देते हैं। इस प्रकार बात करें मथुरा की तो जाएगा शुभ मुहूर्त को लेकर, और इसकी तैयारी मथुरा में थी, वो कई दिन पहले से लगातार चल रही थी। उसके बाद शुभ मथुरा इन लोगों का इंतजार था। अब बताऊँ कि 1:01 बजे के करीब यहाँ बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। और मेरे देख सकते किस प्रकार से मथुरा में त्योहार है, वो बहनें अपने रक्षाबंधन का त्योहार मना रही है, तो भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध रही है। आप देख सकते किस प्रकार से ये बहनें हैं, अभी कलाई भाई की कलाइयों पर राखी बांधी जा रही है लगातार ये बहनें। और इस इंतजार बेसब्री से इन बहनों को इस त्योहार का इंतजार था। बताया जाता है कि यह त्योहार और हिंदुओं में काफी महत्वपूर्ण महत्व रखता है। बताया जाता है कि इस त्योहार वाले दिन जो बहनें हैं कई दिनों से पहले से तैयारियां शुरू कर देती है, बाजारों में खरीदारी करती है, और कई प्रकार के जो व्यंजन है जो ज्यादातर हमें मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो घेवर होता है उसको लेकर भी एक महीने से पहले तैयारियां दुकानदार करते
लगातार और काफी संख्या में यहाँ और जो दुकान है छोटे से लेकर बड़े हलवाई की जो दुकान होती है मिष्ठानों की, उसमें लगातार टेबल तैयारी की जाती है। इस प्रकार जो बात करूँ मैं गरबा को लेकर, तो गरबा एक किसकी नगरी है, जिसकी नगरी को लेकर बात करें तो काफी संख्या में आगे जो त्योहार भारतीय श्रद्धालु होते हैं वो भी आज रक्षाबंधन वाले दिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को लेकर भी इस त्योहार वाले दिन आते हैं सर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो खन्ना आप काफ़ी महत्वपूर्ण विशेष तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अमूमन हर घर में यही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जब बहन दूर दराज से अपने भाई के लिए राखी बांधने आती है या स्थिति होती है तो भाई अपनी बहन के पास जाता है। तमाम जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप भाई बहनों से बातचीत करिए, उनसे जानिए क्या कुछ आज उनको किस तरीके से त्यौहार मना रहे हैं और बहनें अपने भाई से क्या उम्मीदें रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो त्योहार रक्षाबंधन का होता है, इससे जो बहनें हैं और जो बहनें हैं अब अपने भाइयों की यहाँ राखी बांधने जाती है लगातार। इस तरह जो बहनें दूर दराज से जो बहनें आई हुई हैं और जो लगातार जो त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार को लेकर ये लोग त्योहार बना रहे हैं। बिल्कुल खन्ना, बहनों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, भाई से किस तरीके से आज पर्व मना रही हैं और क्या कुछ भाई से मांग रही हैं। मैं आपको बता दूं आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या त्योहार को लेकर कैसे त्योहार को मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है त्योहार को, भाई के त्योहार है क्या करते हैं आज त्योहार आज क्या कुछ और बचन देता है भाई आपको क्या त्योहार मनाया जाता है। जो बहनें थी जो बता रही थी कि आज के दिन जो बहनें हैं अपने भाइयों के त्योहार बनाने राखी बांधने भाइयों के घर तक पहुंच गया है। हाँ निश्चित तौर पर खन्ना, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप पर मैं लौटूंगा और इसी बीच हम सीधा लखनऊ चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, देश भर में आज भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजार भी राखियों से गुलजार हैं। लगातार जो भाई हैं अपनी बहनों के पास पहुंच रहे हैं और बहनें भी भाइयों के पास रक्षा सूत्र बनवाने के लिए पहुंच रही हैं। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें दर्शकों से साझा करिए समीर। मैं एक राखी की दुकान के पास खड़ा हुआ हूँ, एक सज्जन है, उनसे हम बात करेंगे, रक्षा के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राखी का पर्व है, आपने रक्षा सूत्र बनवाया अपनी बहन से? अभी जा रहे हैं मतलब दूसरे मुहूर्त में आप राखी बनवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन पे इस बार लखनऊ वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों को? के अवसर पे ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। लेकिन इस बार रक्षाबंधन में 2 बार मुहूर्त है, एक सुबह रहा, 1 बजे के 1:30 बजे के बाद मुहूर्त हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? काम वाला ही ज्यादातर रहा है वैसे। सुबह 5 बजे उठ के कहाँ काम का ज्यादा सही है। तो एक बार हमारे दर्शकों को राखी दिखा दीजिए जो आपने बनवाई हाथ में। अच्छा, बनवाने आप जा रहे थे? ठीक जी, जैसा आपने देखा है गुप्ता जी हमारे साथ में थे जो राखी बनवाने जा रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल समीर, देखिए कहीं ना कहीं जो भी आम लोग हैं कहीं अंदर से उत्साह तो भारी रहता है, लेकिन चूंकि सामान्य तरीके से पर मनाया जाता है और खास उससे महत्व होता है इन पलों का जब बहन से राखी बंधवाई जाती है। मैं चाहूंगा आप जहां पर मौजूद हैं, दुकानदार भी पीछे मौजूद है, किस तरीके से बाजार गुलजार राखियों से है, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इस बार बाजार में रंग दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं दुकानदार से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, ये दुकान आपने लगाई है, कब से दुकान लगाए हुए हैं? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, तो कैसी महफिल है, क्या लग रहा है, तो लोग आ रहे हैं? हाँ, आ ही रहे हैं, यहाँ के हिसाब से बढ़िया ही है, जो है बढ़िया ही है दुकानदारी। दुकानदार बढ़िया। रक्षाबंधन के इस पर क्या कहेंगे आप? तो शुभकामनाएं देंगे बच्चों का, जब अच्छे त्योहार बनाए खुशी खुशी। हाँ ठीक है समीर, मैं आप पर लौटूंगा और इसी बीच में सीधे मथुरा चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खन्ना, लगातार आप भाई बहनों से बातचीत कर रहे थे, लगातार जो बहनें हैं वो किसी तरह की वचन की बात कर रही थी, आप जहां पर मौजूद है मैं चाहूंगा एक बार फिर तस्वीरें साझा करें। खड़ी हुई है अपने घर पर, भाइयों के घर पर राखी बांधने आई है, तो इस त्योहार को लेकर बहनों ने पहले से जो मैंने तैयारी कर रही थी इस त्योहार को लेकर। अगर बात करें सुबह से मैंने घर पर तो आ गई है, लेकिन उसको मोटर का राखी बांध दिया था, वो करीब 1:30 बजे का था, उसको मोटर को लेकर काफी और जो सुबह से ही इंतजार कर रही थी। और मेरे साथ जो कुछ बहनें में आज
बात करते हैं बहनों से किस प्रकार से उन्होंने आज तैयारी की थी, कहना कि इस त्योहार को लेकर तैयारी कर रहे थे और आज किस प्रकार से जो कलाई पर जो राखी बांधी है उसको लेकर बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अपना त्योहार को लेकर आप तैयारी कर रही थी और कैसे त्योहार मनाए? चीजों से ही तैयारी करने लगे हुए हैं। भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधते हैं और भाई हमें भाई बहन का त्योहार सबसे अनोखा होता है क्योंकि इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती हैं और सभी बहनें अपने भाइयों से राखी बंधवाती हैं और यह रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। भाइयों के लिए यह रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भाई सभी बहनों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद। आपने थोड़ा जो बहनें थी नन्ही मुन्नी बहनें ने मेरे साथ मौजूद हाँ बिल्कुल खन्ना, देखिए छोटी छोटी बहनों से आपने बातचीत किया, उनसे पूछिए क्या वचन अपने भाई से वो चाहती हैं, किस तरह के गिफ्ट वो भाई से चाह रही हैं, और कोई भाई मौजूद हो तो भाई से भी बातचीत कीजिए, वो किस तरह का गिफ्ट अपनी बहन को दे रहे हैं। अपने भाइयों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी करे, वो कि हमारी रक्षा करे। जैसे हमें कोई बड़ी मुश्किल में फंसे हैं तो वो हमारी रक्षा करे आके। और भी कुछ मेरे साथ नन्ही बहन है उनसे बात करते हैं। तो आप जो बनाती है तो हाँ आज का क्या कहोगे, कैसे मनाया जाएगा त्योहार को, क्या उम्मीद करते हैं भाइयों से? अपने भाइयों क्या उम्मीद करती है भाइयों से? बिल्कुल खन्ना, आप घर के भीतर से काफी खूबसूरत तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर बिल्कुल पर्व में रंगे सभी लोग नजर आ रहे हैं और धूमधाम के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। आप पर लड्डूंगा खन्ना, आप बने रहिए हमारे साथ और सीधा हम चलेंगे नरसिंहपुर, जहां से हमारे सहयोगी वैभव नेमा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, आप नरसिंहपुर में कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से इस भाई बहन के बीच अनोखे रिश्ते के बीच जो पर्व मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? और नरसिंहपुर और मध्य प्रदेश में तो खास तस्वीरें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर लाडली बहनाओं को सौगातें भी सरकार ने दी हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि भाई बहन का जो रिश्ते का अटूट प्रेम का यह बंधन है जिसको रक्षाबंधन कहा जाता है और सनातन धर्म में काफी महत्व होता है इस पावन पर्व का। हम नरसिंहपुर के केंद्रीय जेल में मौजूद हैं जहां यहाँ बंदियों को उनकी बहन राखी बांधने के लिए आई हैं और इस राखी के पर्व पर वह अपने भाई से एक अपराध मुक्त रहने के लिए एक वचन मांगने आई हैं और उनके भाइयों ने उनसे अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हुए यह वचन भी दिया कि वह अब अपराधों से दूर रहेंगे और अपराध मुक्त भारत में उनका सहयोग करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए क्या कुछ तस्वीरें बाजारों में नजर आ रही हैं क्योंकि बाजार भी इस बार गुलजार हैं क्योंकि सरकार ने भी 250 रुपए अतिरिक्त राखी के लिए बहनों को दिए हैं, तो किस तरह का बाजारों से नजारे सामने आए? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं बाजार की जो चहल पहल है वह काफी तेज है। त्योहार का जो माहौल है, जो उत्सव है, वह उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है और खासकर लाडली बहनों में देखने मिल रहा है क्योंकि उनके भाई ने जो 1250 रुपए के साथ इस बार 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए अतिरिक्त उनको दिए हुए हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैं चाहूंगा अगर आपके आसपास कोई भाई बहन हो उनसे बातचीत संभव हो तो वो करें और नहीं है तो आप बताइए क्योंकि सुभाष से नरसिंहपुर में क्या तस्वीरें नजर यहाँ पर आएंगी। हमारे साथ ऋषभ जी हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं जो इस केंद्रीय जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आई हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे इनको दिखाएं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी तिवारी। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम लोग बचई बबरिया से आए। बचई बबरिया से आप आई हैं, आपके भाई यहाँ पे है, आज आप राखी बांधते हैं। जी। क्या वचन मांगा आपने अपने भाई से? हमने बहुत अच्छा देखा यहाँ पर जेल में कि भाइयों के लिए बहुत प्रबंध किया गया है, बहनों के भाइयों ने उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, इसलिए हम आप जेल परिवार की ओर से धन्यवाद। अनिष्का तिवारी जी, आज आप घर में सुख संपदा के साथ रहेंगे। देखिए ऋषभ जी, हमारे साथ ये बहनें मौजूद थी जो नरसिंहपुर के दूर ग्राम बचई बबरिया से आई हुई थी, जिन्होंने अपने भाई को राखी बांधी और यहाँ जेल में जो सुविधाएं उनको मिली है उनसे वह काफी खुश है और संतुष्ट भी है क्योंकि यहाँ व्यवस्थित व्यवस्था है।
बिल्कुल देखिए वैभव, आप महत्वपूर्ण स्थान पर भी मौजूद हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो कैदी होते हैं उनको ऐसे खास मौकों पर उनकी सजा में भी थोड़ी रियायत दी जाती है, उनकी सजा भी कम की जाती है। हम आपसे और भी जानकारी लेंगे और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा में से भी चल रहे हैं सिरोंज, जहां से हमारे सहयोगी रिंकू सुमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रिंकू, सिरोंज में आप कहाँ मौजूद हैं, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि भाई बहन के बीच अटूट रिश्ते का ये पर्व रक्षाबंधन राखी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, साझा करें। जी रेशम जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हम इस वक्त मौजूद है ब्रह्मचारिणी सेंटर पर, यहाँ पे जो कि नगर के कस्टम पथ पर नौका सेंटर है, और यहाँ पर ब्रह्मचारिणी जो बहनें हैं सामूहिक रूप से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। और यहाँ पर रक्षाबंधन के पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म कुमारी बहन बैठी हुई है और कार्यक्रम सामूहिक रूप से चल रहा है। बिल्कुल देखिए रिंकू, अगर बातचीत उनसे संभव हो, आपका महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह का इस पर्व इसको मना रही है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहना है और रक्षाबंधन पर क्या संदेश देना चाहेंगे। ओम शांति। सरस्वती बहन सिरोंज से रक्षाबंधन विशेष पर्व है, ये पवित्रता का पर्व है, व्यसन मुक्ति का पर्व है और संयुक्त उमंग उत्साह से दूसरों को सहयोग दें और अपने जीवन को सदाकाल के लिए पवित्र बनाएं और सहयोग से विश्व कल्याण का कार्य करें और सभी बहनों की रिस्पेक्ट भी करें, क्योंकि ये व्रत लें आज से कि आजीवन हम हर एक बहन के प्रति एक देवी की दृष्टि रख और विश्व कल्याण करने का जो हर एक व्यक्ति प्रण ले रहा है, तो उसमें सबसे प्रथम जो कार्य है वो पवित्रता का। रक्षा सूत्र का अर्थ ही है कि आज से हम अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तन करें। अगर हम परिवर्तन का संकल्प लेते हैं रक्षा के साथ या राखी बंधवाते समय कि आज से ही व्यसनों से मुक्त भी रहें, सर्व का सहयोग भी करें, पवित्रता को अपने जीवन में भी लेकर के आए और भाईचारे को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। बिल्कुल देखिए सुमन, काफी महत्वपूर्ण संदेश वो दे रही हैं और हम चाहेंगे लगातार ये संदेश दर्शक और भी सुने। आप पर हम लौटेंगे रिंकू, इसी बीच हम सीधा दिल्ली चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इरफान, दिल्ली देश की राजधानी में आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह से तस्वीरें आज सुबह से देख रहे हैं, क्योंकि भाई और बहन के बीच जो स्नेह का पर्व है, टूट रिश्ते का पर्व है, प्रेम का पर्व है, वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें काफी निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली में आप कहां मौजूद हैं, किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है, साझा करें तस्वीरें इरफान। जी, दिल्ली में इस समय हम आम आदमी पार्टी के एमसीडी पूर्व विपक्ष बंधन के तो रक्षाबंधन पवित्र जिस तरह मनाया जाता है, पवित्र जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आती है। समय हम पूर्व एमसीडी विपक्ष नेता राकेश कुमार के घर मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह बहनें अपने भाइयों के साथ राखी बांधने आई है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पवित्रता साफ तौर पर झलकती है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगे और भाई अपनी बहनों को सारी जिंदगी जो है उम्र जो है रक्षा करने का वादा करते हैं, वचन देते हैं और उनके आन मान की रक्षा का जो वचन देते हैं। ये पर्व ऐसा है, इस पर्व से बहन भाइयों की जो नजर आती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते नजर आ रही है। इस समय हम एमसीडी पूर्व नेता विपक्ष राकेश कुमार के घर मौजूद है, जहां उनकी बहनें रक्षाबंधन पे राखी अपने भाइयों को बांधने आई है। बिल्कुल इरफान, तस्वीरें हम देख रहे हैं, छोटे छोटे भाई बहन भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल चर्चा कीजिए, किस तरह का वचन आज भाई से चाहती हैं, किस तरह उम्मीद भाई से कर रही हैं बहनें और किस तरीके से आज का दिन वो धूमधाम से मना रही हैं। जी हाँ ऋषभ, बिल्कुल हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बहनों से कि आज को जो पर्व मना रही है और क्या अपेक्षा रखती है भाइयों से भी, क्या कहेंगे आज रक्षाबंधन में उनके पर। और अपनी बहनों को हमेशा अपने प्यार में बनाए। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह बहनों ने अपने भाइयों से वचन मांगे हैं उनसे, अब भाइयों से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी, आप क्या कहेंगे आज रक्षाबंधन है, बहनों को किस तरह का वचन देंगे।
कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी आप बताइए, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आज बहन आपको बिल्कुल इरफान, काफी महत्वपूर्ण और खूबसूरत तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं। एक पारिवारिक माहौल यहाँ नजर आ रहा है, भाई बहन के बीच ये धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है। आप पर मैं लौटूंगा और इस बीच सीधा लखनऊ चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, आप तमाम बातचीत कर रहे थे, आपके साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, भाई बहन भी मौजूद हैं, लगातार पर्व की खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें एक बार पुनः आप साझा करें। लड़कियां राखी लेने आई हैं, वो लड़कियों से बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? बात करने में थोड़ा शर्माल है। पानी आ गया, खराब आ गया। हाँ बिल्कुल समीर, देखिए हम आप पर लौटेंगे, इसी बीच हमें दिल्ली चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान, लगातार बातचीत आप कर रहे हैं, बिल्कुल साझा करें तस्वीर, क्या कुछ भाइयों का आज कहना है, किस तरीके से पर्व मना रहे हैं? दिल्ली में हमने गंगा जमुना तहजीब का नजारा भी देखा है, जहाँ इस पवित्र त्योहार को जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर मनाते हैं, आपस में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ हिंदू आती है, रक्षाबंधन बांधती है, हमें त्योहार है, मजबूत करता है। और ये मतलब ऐसा त्योहार जो है ऐसा मतलब हमारे मजबूत करता है, हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, देश को जो है ना पूरे वर्ल्ड में रक्षाबंधन का त्योहार दूसरे देशों के लिए भी एक प्रेरणा देता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक भाई बहन का त्योहार भी करता है, तो इसकी पवित्रता की लोग करना की बात सही है। राकेश कुमार जी ने पवित्र बंधन है, पवित्रता का बंधन है, ये त्योहार ऐसा है जिसमें गंगा जमुना तहजीब तरक्की नजर आती है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, सभी अपने तरीके से त्यौहार मनाते आए हैं। मैं आप पर लौटूंगा इरफान, और इसी बीच हम सीधा चलेंगे नरसिंहपुर, जहां से हमारे सहयोगी वैभव निमा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, आप महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद हैं, क्या कुछ आज तस्वीरें सुबह से यहाँ पर नजर आई हैं? और जैसा कि आप बता रहे थे कि बहनें अपने भाइयों की जो कैदी यहाँ पर हैं जेल में, उनको राखी बांधने यहाँ पर आ रही हैं, किस तरह से उन्होंने बातचीत किया, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कितनी उत्साहित हैं? क्योंकि भाई जरूर कैद में है, जेल में है, लेकिन उनकी जो पूरा त्योहार का एक रिश्ता है वो बिल्कुल कम नहीं हो सकता है, उसी को लेकर वो राखी बांधने यहाँ पहुंच रही हैं। क्या तस्वीरें यहाँ नजर आई हैं? सब्जी मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही जो जेल है यहाँ पे बहनें जो है कैदी लोग जिनके भाई किसी प्रकरण में या किसी विचाराधीन प्रकरण में जेल में बंद है, उनकी बहनें सुबह से जेल के बाहर मौजूद थी और जेल अधीक्षक द्वारा यहाँ पे उनकी पुख्ता व्यवस्था करके उन्हें नंबर बाय नंबर अंदर अपने भाइयों को, जहाँ उन्होंने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे और रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही उन्होंने अपने भाई से वचन लिया कि यदि गलतीवश भी किसी कोई अपराध उनसे हुआ है तो वह आगे उसकी पुनरावृत्ति ना करे और इस अपराध की दुनिया को छोड़ वह एक सुरक्षित जीवन जिए, एक सामान्य जीवन जिए। हिंदू समाज में जो है वह रक्षाबंधन का पर्व काफी महत्व रखता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह सुविधा अपनी बहनों को मुहैया कराता है कि वह जेल में बंद अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने आ सके। निश्चित तौर पर देखिए वैभव, वैसे तो पूरे देश भर में ही ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और देश भर में दुनिया भी जहां पे भी हिंदू रहते हैं वो लगातार इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन नरसिंहपुर की विशेष तौर पर बात करें, यहाँ पर क्या कुछ खास चीजें नजर आती हैं? हालांकि मुझे लगता है सभी जगह सामान्य तस्वीरें जरूर होती हैं, लेकिन भगवान नरसिंह की नगरी है नरसिंहपुर और हमारे यहाँ देखा जाता है कोई भी पर्व हो उससे मंदिरों से जोड़ा जाता है। पहले लोग स्नान करके भगवान के पास पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपने इस पर्व की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि भाई बहन का जो है अटूट संबंध का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वह हर जगह एक सा रहता है, लेकिन कुछ विशेषताएं रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिला जिसका नाम भगवान नरसिंह के नाम से है, यहाँ एक भगवान नरसिंह का मंदिर, प्राचीन मंदिर मौजूद है, उस मंदिर पूजन अर्चन किया जाता है और उसके बाद रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जाता है। इसके बाद कजलियों का जो पर्व होता है
उसमें भी आपसी सौहार्द का वह पर्व होता है और उसकी पूजा भी सर्वप्रथम नगर देव जो है वहाँ पूजन होती है, उसके बाद से कजलियों का आदान प्रदान शुरू होता है। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बातें आपने कही और हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। इस बीच हम सीधा चल रहे हैं मथुरा, जहां से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव बने रहिए, यहाँ पर लौटूंगा मैं। सीधा खन्ना, क्या कुछ तस्वीरें जो आप साझा कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बहनें भी वहां पर मौजूद थी, लगातार वो संदेश भी दे रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है? और अगर अभी भी आपके पास कोई भाई बहन मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए खन्ना। हाँ बिल्कुल खन्ना, आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, तस्वीरें साझा कीजिए। छोटी छोटी बहनों से आप बातचीत कर रहे थे, क्या वो कहना चाहती हैं, किस तरीके से, किस अंदाज में पर बना रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मथुरा में बोला जा रहा है और पूरे देश को लेकर, तो हालांकि पूरे देश में त्योहारों का भी वायरल है। मथुरा में इसकी खास तस्वीरें देखने को मिल रही है। मथुरा में त्योहार यहाँ पे जब त्योहार आता है तो यहाँ की बहन और भाई भगवान दर्शन करने लिए जाते हैं। उससे पहले और भाइयों को दर्शन करने के बाद जो बहन है अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है। जी निंदा। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे छोटे छोटे बच्चे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, महिलाएं हैं जो अपने भाई के लिए, बहनें यहाँ पर राखी बांधने पहुंची हैं। कुछ भाई भी मौजूद हैं, बहनों ने अपनी बात कही, कुछ अगर भाई मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए। किस तरह का वचन वो पूरा करेंगे बहनों के लिए, क्या वचन वो देंगे और किस तरीके से, खास तरीके से इस त्योहार को मना रहे हैं? आपने देखा जितना छोटे छोटे भाई तक साथ थे और उन्होंने बताया कि जिनकी बहनों ने अपनी कलाई पर राखी बांधी और जो भाइयों ने अपनी बहनों को लंबी उम्र का वचन और साथ में सुरक्षा वचन दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए खन्ना, क्या कुछ गिफ्ट की बात जो महिलाएं बहनें वो कह रही हैं, किस तरह का गिफ्ट वो चाहती हैं, या सामान्य तरीके से जो राखी बांधी जाती है उसके बाद एक उम्मीद की जाती है कि भाई इस रिश्ते को आगे निभाएगा और पूरी जिम्मेदारी से उनके हर वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहेगा, क्या कुछ उनका कहना है? तो खन्ना आप पर लौटेंगे, लेकिन आज देश भर में ही धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें लगातार हम देखने को मिल रहे हैं और तमाम क्षेत्रों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से आपको धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीधा लखनऊ चलेंगे, जहां से लगातार हमारे सहयोगी समीर खान जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे, दुकानदार वहां पर मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, जिनमें भाई बहन रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाने जा रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? उनसे बातचीत अगर हो पाए, बातचीत संभव तो बातचीत कीजिए, और क्या कुछ उन्होंने अभी तक कहा है? अजी समीर, आवाज सुन पा रहे हैं? तो कोई तकनीकी खामी के चलते आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन धूमधाम के साथ देश भर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां भाई और बहन के बीच जो प्रेम और स्नेह का ये पर्व है, जो दर्शाता है कि कितना प्रेम भाई और बहन के बीच होता है। जिस तरीके से धूमधाम से पर्व मनाया जाता है, अनोखी परंपरा इसे कहा जाता है। दुनिया भर में ये पर्व लगातार लोकप्रिय हुआ है। दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग भी इस पर्व को महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं, महत्व देते हैं, और इसकी प्रासंगिकता दुनिया भर में बड़ी है, क्योंकि दुनिया भर में जहां भी हिंदू रहते हैं वो लगातार इस पर्व को मनाते हैं और वो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और इसी कड़ी में देश भर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोग धूमधाम से इस पर्व को मना रहे हैं। सीधा लखनऊ चलेंगे, हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे थे, मैं चाहूंगा पुनः साझा करें। जिस तरीके से दुकानदार आपके साथ मौजूद है, एक पूरा माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है, खरीदारी भी की जा रही है, क्या कुछ बहनों का कहना है, कोई भाई पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और बाजार में किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है? जी, एक युवक है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल जी, आज रक्षाबंधन, आप राखी बंधवाई? हमारे दर्शकों को दिखाइए, आपने राखी बंधवाई है, तो क्या कहेंगे रक्षाबंधन के त्योहार पर? भाई जो है बहन की रक्षा करने के लिए
क्या आपने वादा किया अपनी बहन को राखी बांधते समय? अच्छा करेंगे, कोई भी परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, ये विशाल है जिन्होंने अपने राखी बंधवाई अपनी बहन से। इन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमेशा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल आपके साथ मौजूद है। विशाल से पूछिए क्या कुछ वचन उनको देंगे बहन को, क्या कुछ खास गिफ्ट अपनी बहन को वो दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में मौजूद हैं। अगर नहीं सोचा है तो सोच लें, बाजार में खुद मौजूद है, अच्छा एक गिफ्ट अपनी बहन को दें। क्या गिफ्ट दिया आपने राखी बांधने का अपनी बहन को? पैसा दिया है मैंने, गिफ्ट पैसा दिया। और क्या वचन किया देश के लिए, प्रदेशवासियों की, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए? प्रदेश राष्ट्रीय कहते बहनों के लिए है कि सब अपने कहते बहन की रक्षा करें। सारे भाई चाहे जो सी मुसीबत में खड़े रहें, तो यही कहते रक्षा है। लेकिन आपने पैसे देके ही अपनी बहन को ये कोई गिफ्ट हुआ नहीं। गिफ्ट में क्या देना चाहेंगे आप, क्या कर देंगे? तो दिया, दे दिया, सोने की अंगूठी दे दिया, कुछ भी अदरवाइज कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन आपने बताया आपने पैसे दिए हैं, तो आपने ये गिफ्ट क्यों नहीं दिए? इनका टाइम नहीं मिल पाया, इनके साथ तौर पर कहना है अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए, तो इन्होंने पैसे देके और वचन दे दिया अपनी बहन के। जी हाँ बिल्कुल, देखिए भाई के चेहरे पे खुशी लगातार देखी जा रही है। हालांकि अभी कोई गिफ्ट नहीं सोचा है विशाल ने, लेकिन आगे बिल्कुल गिफ्ट सोचें और धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। हमारी भी यही शुभकामनाएं। आप बने रहिए बिल्कुल समीर, हम आप पर लौटेंगे। सीधा मथुरा चलेंगे जहां खन्ना सैनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। खन्ना, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, काफी माहौल भी बिल्कुल पर्व का देखने को मिल रहा है। बहनें काफी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत संभव हो तो बातचीत कीजिए और क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही साझा कीजिए। खन्ना, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आप पर मैं लौटूंगा। लेकिन ये तस्वीरें देश भर से ही नजर आ रही हैं, जहां धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई के पास पहुंचती हैं, भाई भी समय निकालकर बहनों के पास पहुंचते हैं और रक्षा सूत्र बंधवाकर बहन को सुरक्षा का वचन देते हैं। और सीधा मथुरा चलेंगे, हमारे सहयोगी खन्ना सैनी लगातार जुड़े हुए हैं। खन्ना, तस्वीरें साझा कीजिए। मुझे लगता है आपने स्थान बदला है और यहाँ पर और भी रौनक बढ़ गई है। क्या कुछ बहनों का कहना है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही, साझा कीजिए खन्ना। हाँ बिल्कुल खन्ना, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाइए और जो बहनों से आप बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि बड़ी संख्या में बहनें आपके साथ मौजूद हैं, हर उम्र की बहनें हैं, छोटी बहनें भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्या कुछ खास तरीके से वो पर्व मना रही हैं? और ये त्योहार बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये इस त्योहार की तैयारी हरियाली तीजों से शुरू की जाती है। बाजारों में बहुत भीड़ मिलती है क्योंकि बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं, साड़ियाँ खरीदती हैं, अपने लिए शॉपिंग करने जाती हैं। अच्छा, वैसे ये त्योहार भी नहीं मनाया जाता, लेकिन मथुरा बहुत तरीके से मनाया जाता है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है, क्योंकि वहाँ राधा जी रहती हैं और श्री कृष्ण भी उनके लिए वो अपने भाइयों के लिए पार बनाती हैं। उसका बहुत ही सुंदर नजारा होता है मथुरा में, क्योंकि वहाँ ना बहुत ही भीड़ होती है मंदिर में, ज्यादातर शिव मंदिर में होती है, क्योंकि हरियाली पड़ते हैं और राधा कृष्ण के लिए ही हरियाली तीज आपने सुना भाई, नन्ही मुन्नी छोटी छोटी बहनें थी, उन्होंने बताया कि वैसे तो पूरे देश में त्योहार मनाते हैं, लेकिन सावन माह की बात कर रहे हैं तो और जैसे हरियाली तीज से ही यहाँ सावन माह की शुरुआत हो जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण सजावट की जाती है और त्योहार के लिए सभी से यहाँ की बहनें हैं वो भी इंतजार करती है। और गाँव में अगर बात करें मकर चतुर्थी, ग्रामीण क्षेत्र में बहनें झूला लगाकर झूलती हुई नजर आती है। निश्चित तौर पर देखिए, नन्ही नन्ही जो बहनें हैं, आपने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी अपनी बात रखी। वाकई में खूबसूरत तरीके से जो वो पर्व को मना रहे हैं, वो तमाम उन्होंने बातें साझा की हैं। आप वहां पर मौजूद रहिए, हम आपसे और भी आगे बातचीत करेंगे। इस बीच हम सीधा दिल्ली चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद हैं, लगातार बातचीत आप इससे पहले कर रहे थे, क्या कुछ बहनों का कहना है? कुछ भाई भी आपके साथ मौजूद थे, कोई तकनीकी खामी थी, आवाज उस समय प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, आप जरूर आप उनसे बातचीत कीजिए।
इरफान, आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, तकनीकी खराबी की वजह से कुछ परेशानी आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप लगातार साझा कर रहे थे, उस समय कोई तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं पहुंच पाई थी। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दोबारा साझा कीजिए, बातचीत कीजिए। जी हाँ, हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के पूर्व विपक्ष नेता एमसीडी के राकेश कुमार मौजूद है, जिनके घर पे हम मौजूद है। जहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, बहनें अपने भाइयों को किस तरह राखी बांध रही है और भाई अपने बहनों के पवित्र त्योहार से रक्षा का, सुरक्षा का जो है वचन दे रहे हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ है। राकेश कुमार जी, एक बार फिर आपसे बात करेंगे। पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन का, क्या कहेंगे बहनों को, किस तरह के वचन देता है? हमारे मजबूत हो जाते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार से कि वो जिंदगी भर भूले नहीं जाते ना। जब तक सांस चलती है आदमी की, जब तक हम लोग जिंदा हैं, भाई और बहन के रिश्ते अमर हो जाते हैं इस रक्षाबंधन के त्योहार से। बहुत बड़ा त्योहार है भाई बहन का, और हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से भाई बहन का जो रिश्ता है वो परिवार को, मैंने कहा परिवार को मजबूत करते हैं हम लोग। देश में एक आपसी सद्भाव की जो हवा चलती है, बहुत सुंदर जो है, बहुत सुंदर लगता है कि जब गली मोहल्लों के अंदर जब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में गंगा जमुना तहजीब का घेवारे की अगर बात कही थी तो हिंदू मुस्लिम मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ मुस्लिम बहनें भी आती हैं, अभी आके गई हैं और दोबारा भी आने वाली हैं। और मैंने कहा कि आसपास का पूरा माहौल जो है अपने आप के अंदर एक ऐसी सुगंध पैदा करता है। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है या कोई भी त्योहार आते हैं, पूरे गली मोहल्लों में, सड़कों पर जो है अजीब सा माहौल होता है, अजीब सी खुशी होती है। और वरना अगर 30 त्योहार ना हो तो हमें तो जीवन जो है ना, ऐसा जीवन जो है तो ना। आप बहनों से भी बातचीत कीजिए और आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य हैं तो उनसे जानिएगा कि क्या कुछ बहनों के लिए आम आदमी पार्टी इस बार खास अनोखा करने जा रही है। यहाँ पर लौटूंगा मैं, और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के नागदा, जहां से हमारे सहयोगी लेखराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लेखराज, जिस स्थान पर आप मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने राखी बंधवाई है। मैं चाहूंगा कि आप उनसे बातचीत करें, क्या कुछ उन्होंने मुख्यमंत्री से वचन मांगा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, पूरी तस्वीरें साझा करें और किस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा रहा उसको भी यहाँ पर जानकारी दें। जी, आज हम मौजूद है मुख्यमंत्री घर जिला नागदा जंक्शन में। आज मुख्यमंत्री जी ने अपना विशेष समय निकालकर यहाँ पहुंचे और बहनों के साथ रक्षाबंधन बनाया। इसी मौके पर एक झुग्गी झपड़ी जो अनुसूचित जाति बस्ती है, एक दलित महिला के घर पहुंचकर उनसे राखी बनवा। आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं। जी, आज आप मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए और आपसे राखी बंधवाई, तो कैसा क्या महसूस करते हैं आप? मुख्यमंत्री जी का सादा धन्यवाद कि वो हमारी झुग्गी बस्ती में आए वो, और हम बहनों से राखी बंधवाई, जिससे हमें बहुत खुशी हुई और मन में आभार रहा। और कुछ चीज की मांग करी थी हमने, पट्टे की, जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में नहीं है, तो उसको भी स्वीकारा गया है और आश्वासन दिया गया है हमें कि जल्द कार्रवाई करी जाएगी और जल्द से जल्द आपको ये पट्टे वितरित किए जाएंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो माता जी, हमारे जिनसे मुख्यमंत्री जी ने राखी बंधवाई, माता जी मुख्यमंत्री जी अपनी सगी बहन को छोड़ के आपसे राखी बंधवाना है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो मुख्यमंत्री जी, मेरे को तो बोलना नहीं आता है साहब। क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या बातचीत की आपसे? हाँ, वो क्या है कि देंगे, आपको पट्टे देंगे और आपको धन्यवाद है बस। जी, मुख्यमंत्री जिस घर में आए उस घर में आपको बता दूं काफी स्लम एरिया है और यहाँ पे पट्टे नहीं है। पट्टे नहीं होने से इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो मुख्यमंत्री जी ने इनको राशि का तोहफा दिया कि जल्दी आपको पट्टा दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल लेखराज, पट्टे वितरण की बड़ी बात मुख्यमंत्री यहाँ पर कह गए हैं और उनको आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है उनको यहाँ पर पट्टा दिया जाएगा। खासतौर पर जो बहनें मौजूद हैं मुख्यमंत्री की कलाई में जिन्होंने राखी बांधी है, उनसे पूछिए कैसा उनको लग रहा है जब मुख्यमंत्री उनके घर यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ ही जानिए कि देश प्रदेश भर को वो सौगातें देते हैं। आपने कुछ खास गिफ्ट की उनसे मांग किया नहीं? जी, प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी दौरा करते हैं, देश विदेश में दौरा करते हैं। आपने कुछ खास मांग की है मुख्यमंत्री से? तो यही पट्टे की मांग करी रही है कि हमारा फायदा हो इस चीज का, ताकि हमें और आगे कुछ सुविधा मिल सके, जिससे हमें अच्छा लगे, हम रह सके। धन्यवाद देते हैं हम तो उनका बहुत से। अच्छा, उस दौरान आपने क्या चर्चा की मुख्यमंत्री जी से, जब आपके उनकी कलाई में राखी बांधते समय क्या बातचीत हुई आपकी?
मुझे बातचीत नहीं हुई है, उनने आश्वासन ही दिया है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप जैसा कहेंगे आपका कार्य करा जाएगा, पूर्ण करा जाएगा, आपको हर चीज से सुविधा दी जाएगी आपको। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी सोचा था कि ये मुख्यमंत्री जी आएंगे? नहीं, हमें यकीन नहीं था, विश्वास ही नहीं हो रहा था हमें तो कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस छोटे से घर में आएंगे भी सही। हमें बहुत विवर हुआ, मन में बहुत वो लगा कि कैसे क्या होगा, इतने बड़े नेता हैं तो कैसे आएंगे ये वो। तो अब देखो ये कृपा थी उनकी जो आ गए हमारे झुग्गी बस्ती में, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत आभार है उनका। हमसे बातचीत करी, उनने राखी बंधवाई, हमें कुछ सपोर्ट करा कि हम खड़े रह सके उनके साथ, हर चीज से उन्हें सपोर्ट करा। हमें अच्छा लगा हमें कि हमारे किसी कार्य को ना असफल नहीं करा, अच्छा लगा, उन्हें भी अच्छा लगा, वो भी खुश रहे। हमको यही सबसे बड़ी खुशी रही कि हमारे घर में आए तो वो बहुत खुश रहे, उस चीज से बहुत अच्छा लगा हमें। जी, इन लाडली बहनों के लिए एक सपने सा था, मुख्यमंत्री जिनके द्वार आए उनसे राखी बंधवाई। जी, निश्चित तौर पर लेखराज, बहुत एक सार्थक बात आपने उनसे की है, बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने कही हैं और वाकई में वो खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मैं आप पर लौटूंगा लेखराज, इसी बीच हम सीधा जबलपुर चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में किस तरीके से रक्षाबंधन का खास पर्व मनाया जा रहा है? संस्कार धानी जबलपुर को कहा जाता है। किस तरीके से आज तस्वीरें जबलपुर से निकलकर सामने आई, कहाँ पर आप मौजूद हैं? मैं चाहूंगा तस्वीरें साझा करें। जी, मैं अभी इस समय जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, जहाँ पर बहनों निकली हुई हैं अपने घर जाने के लिए, जहाँ भाइयों को राखी बांधने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रही हैं बहनें। और सुबह से ही संस्कारधानी जबलपुर में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है महिलाओं और बहनों में, और राखी बाजारों में उनके द्वारा राखी मिठाइयाँ सामग्री खरीदी गई है और अपने गंतव्य भाइयों को राखी बांधी जा रही है। और जबलपुर नगर निगम महापौर द्वारा आज बहनों को सौगात दी गई है और मेट्रो बस फ्री की गई है बहनों के लिए। हमारे साथ रेलवे स्टेशन में कुछ बहनें हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कहाँ जाने वाली हैं, क्या तैयारी है। आइए थोड़ा जी बताएं, कहाँ जा रही हैं? बैतूल जा रही हैं आप, तो ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। भाई को जा रहे हैं आप, कौन सी ट्रेन से जाने के लिए? कितनी देर से बैठे हैं आप? 1 घंटे हुए, अभी ट्रेन नहीं आई है। जी, हमारे साथ कुछ और बहनें भी हैं। जी बताएं, आप कहाँ जा रही हैं? और नरसिंहपुर जा रहे हैं। कहाँ अपने भाई के साथ? और आज रक्षाबंधन है, कैसा लगता है आप लोग को? इंतजार रहता है बहनों को? तो ट्रेन अभी नहीं आई है? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हमारे साथ कुछ बहनें बिल्कुल सोमनाथ लंबा सफर तय करके वो अपने भाइयों के पास वो पहुंच रही हैं और उनकी कलाई में राखी बांधने के लिए एक सुरक्षा का वचन लेने के लिए वो पहुंच रही हैं और खास तरीके से इस पर्व को मना रही हैं। आप पर लौटूंगा मैं सोमनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ और इसमें सीधा हम चलेंगे दिल्ली, जहां से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य आपके साथ मौजूद हैं, लगातार आप चर्चा भी कर रहे थे। इस बार आप बहनों के पास जाइए, उनसे पूछिए क्या कुछ खास वो पर्व मना रही हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते क्या कुछ इस बार वो बहनों के लिए, प्रदेश की बहनों के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं? राकेश कुमार जो एनसीपी में नेता विपक्ष रहे हैं, उनके घर मौजूद है। और मैं आपको खास बात बता दूं कि अब बड़ी बहनों के साथ साथ नन्ही बहनें भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह अपने नन्हे नन्हे भाइयों को राखी बांधने आई हैं और अपने भाइयों से जो है सुरक्षा का वचन लेने आई हैं। हम बात करेंगे इन बच्चों से भी, आखिर किस तरह के वचन लेने आए हैं। बेटा, क्या कहोगे आज बहन का आप वचन दोगे? क्या उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। जी हाँ, नन्हे नन्हे भाई भी जिस तरह बहनों को अपने वचन देते नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आज रक्षाबंधन है, अपने भाइयों को आप जिस तरह से राखी बांधने आई हैं, क्या वचन लेना? हम भाइयों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करें, उनके साथ रहें, अच्छे बुरे में उनके साथ रहें। और जो ये रक्षाबंधन है, ये बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है, इसके पीछे बहुत पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि जब द्रौपदी पे जब बहुत संकट आ गया तो श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की और द्रौपदी ने फिर अपना दुपट्टे का टुकड़ा उनके हाथ पे बांधा। तो जब से ये परंपरा चलती आ रही है, इसलिए वो सभी बहनें अपने भाइयों पे रक्षा का बंधन बांधती है, जिससे वो अपने भाइयों से उम्मीद रखती है कि वो हमेशा उनके साथ रहें। धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ, जिस तरह ये छोटी छोटी बहनें अपने भाइयों से वचन ले रही हैं। हमारे साथ राकेश से हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के एमसीडी
विपक्ष नेता रहे हैं आम आदमी पार्टी की, अगर बात करें तो पार्टी की तरफ से दिल्ली की बहनों के लिए क्या एक बड़ी सौगात है? राकेश जी, दिल्ली की बहनों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़ी सौगात अगर है या कोई वचन पार्टी की तरफ से देना चाहें? महिलाओं के लिए तो अरविंद केजरीवाल पूरे समर्पित रहते हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो है उनका वादा था, लेकिन वो जेल में चले गए कि सभी बहनों को 1000 रुपए देने का वादा था और सभी बहनों को जो है बसों में फ्री सर्विस है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता बसों में जाने के लिए। और रक्षाबंधन पे तमाम हमारी बहनें अपने घर जाएंगी तो बसों के अंदर का कोई पैसा नहीं लगेगा। और तीर्थ यात्राएं भी जो है पहली सरकार भारत में पहली सरकार ऐसी है जो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करा रही है। बहनों के लिए फ्री बस सेवा है, बुजुर्गों के लिए, महिलाएं चाहे बुजुर्ग हैं चाहे बच्चियां हैं जवान हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा है। और बिल्कुल मैंने कहा कि और भी बहुत सारी स्कीमें हैं आम आदमी पार्टी की, समय समय पर जो लागू होती रहेंगी। और मैं तो यही कहूँगा आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए पूरी समर्पित पार्टी है। जी, हमारे साथ राकेश कुमार जी की बहनें भी मौजूद है, उनसे भी हम बात बिल्कुल करेंगे। इरफान, आप उनसे बातचीत कीजिए। आप पर मैं लौटूंगा और सीधा संदेश वो आम आदमी पार्टी की ओर से दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का और उनको वचन भी दे रहे हैं। आप पर लौटूंगा इरफान में, आप बातचीत करते रहिए। और ऐसे भी सीधा हम चलेंगे नागदा, जहां से हमारे सहयोगी लेखराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेखराज, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आप मौजूद हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे और बहनें भी जिनसे राखी बंधवाई काफी खुश नजर आ रही हैं। कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा घर के वो सदस्यों से बातचीत कीजिए। कोई उनको कैसा महसूस हो रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे? क्या उनको उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे? मुख्यमंत्री जी कब सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी को आप राखी बांधेंगे? आपको कब सूचना मिली? हमें तो सुबह 8 बजे करीब सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी हमारे निवास पे आएंगे, कि हमारे नागदा में प्रस्थान करेंगे। तो हमें कुछ उत्साहित हुआ कि नहीं, कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भले हमारे घर तक आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन हम उनका स्वागत दिल से करेंगे, ताकि हमारे नागदा वार्ड क्रमांक 27 में सब झुग्गी बस्तियाँ हैं, ताकि हमारा प्रस्ताव करे। कितने ही आए, कितने चले गए, लेकिन हमारी उम्मीद थी और हमारे को यकीन है कि हमारे सीएम साहब सब करेंगे पूरा। हाँ, और हमें बहुत अच्छा लगा, दिल में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा और हमसे बातचीत की कि मुख्यमंत्री जी हमारे निवास पे आके हमसे अच्छे से बातचीत करी गई। माता जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी पक्के मकान को छोड़कर कच्चे झोपड़ी में आपसे राखी बंधवाना है, इस संबंध में आप कैसा महसूस करते हैं? आप? बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत खुशी हुई, हमने उनको बांधा, उन्होंने धन्यवाद दिया हमने उनको। इस दौरान क्या चर्चा हुई आपकी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से यही चर्चा हुई, हमको पट्टे दिलाएंगे। सर, क्या पट्टे की क्या समस्या, आपकी क्या समस्या थी पट्टे की? 40 साल हमारी 3-4 पीढ़ी हो गई, हमारे को पट्टा अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कहा के करवाएंगे पट्टा आपका। तो इनको 4 दशक जब 40 साल से एक समस्या थी, इनके पास पट्टे नहीं थे, पट्टे नहीं होने से इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने आज इनको तोहफा दिया रक्षाबंधन का कि जल्दी आपको पट्टा दिया जाएगा और आवास योजना का लाभ मिलेगा। घर के कुछ पुरुष भी वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। और जो मुख्यमंत्री ने उनको सौगात दी है या कहें कि उनको आश्वासन दिया है, कितनी उम्मीदें उनको हैं कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद उनकी जो तमाम जो स्थितियां थी वो बेहतर होंगी, उनमें सुधार होगा? जी, इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद भी मौजूद है, आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं। सतीश जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी आपके वार्ड में आए और जनता को सौगात दी है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? क्या इनका समस्या का हल होगा इनकी? जी बिल्कुल होगा, मुझे मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग स्वीकार की जाएगी। मेरे को यहाँ पार्षद बने 2 साल हो गए, मेरा शुरू से ही ये मन था कि इस वार्ड की जनता के लिए पट्टे वितरण किया जाए। नागदा नगर जब से बसा, यहाँ की 4 प्रमुख बस्तियाँ थी, आजादपुरा, दुर्गापुरा, जूना नागदा और कसई मोहल्ला। हर क्षेत्र का विकास हुआ, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। हम पिछले यहाँ 70-80 सालों से रहते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूरी जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस वार्ड के लिए पट्टा वितरण की घोषणा की और वो जल्द ही पट्टा वितरण होगा। मैं उनका बहुत दिल से, पूरे परिवार से, पूरी वार्ड की जनता की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश छोड़कर आपके वार्ड में विश्व से रक्षाबंधन की दिन आया, तो इस संबंध में आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने अपने घर को ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को अपना परिवार मान लिया है, इसलिए उन्होंने बड़े घरों को छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में मेरे वार्ड की जनता की बहनों के बीच में राखी बंधाई।
मेरे उनके लिए कोई निश्चित तौर पर शब्द नहीं है। लेखराज मैं बहुत कितना महत्वपूर्ण खुश हूँ, तस्वीरें आप कितना- साझा कर रहे हैं और महत्वपूर्ण दिन आज मुख्यमंत्री का भी रहा, यहाँ पहुंचे और परिवार वाकई में काफी खुश नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया लेखराज आपका तमाम जानकारी हम तक महत्वपूर्ण तस्वीरें साझा करने के लिए। और सीधा हम चलेंगे लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी समीर खान लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, जो बातचीत अधूरी रह गई थी, जो बातचीत को आगे बढ़ाई और जो आपके साथ कुछ लोग मुझे मौजूद नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से पर्व मना रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अतुल जी। आप आए हैं, तिलक लगाए, क्या कहना चाहेंगे? पड़ता है और बहनों से जाता है, मेरी राखी बांधती है। इस वक्त तो असल में एडमिट है, मैं हॉस्पिटल जाके उनसे राखी बंधवा के अभी आया हूँ और उसका आशीर्वाद भी लिया हूँ और मैंने भी ऊपर से दुआ की कि मेरी बहन की तबीयत बहुत जल्दी से अच्छी हो जाए। आप राखी हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दी कैमरे में। ये देखिए, ये अब्दुल जी हैं जिन्होंने अपनी बहन से हॉस्पिटल जाके राखी बंधवाई है। इनके माथे पे तिलक भी लगा हुआ है। एक बड़ी इन्होंने इस परंपरा में एक एकता की बहुत बड़ी मिसाल देने का काम किया। देखिए अब्दुल ऊपर से हाथ में राखी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच एक रक्षाबंधन का जो पर्व है, कहीं ना कहीं एक अटूट रिश्ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल एक अटूट रिश्ता उन्होंने दिखाया और वाकई में जिस प्रेम की कल्पना की जाती है, उम्मीद की जाती है, और वही एक भाई के तौर पर अब्दुल यहाँ पर पहुंचे और वाकई में उन्होंने कहा कि अपनी बहन जब एडमिट है उनके पास पहुंचे तो एक बहुत बढ़िया सामाजिक संदेश भी उन्होंने दिया है। जो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, उन तस्वीरों के इतर उन्होंने जो संदेश दिया है उससे काफी महत्वपूर्ण संदेश भी जाएगा और असर भी इसका दिखाई देगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा मथुरा चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी लगातार जुड़े हुए हैं। खन्ना, क्या कुछ आपने बातचीत अभी तक की है और अगर कोई और बहनें आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ वो उम्मीदें रख रही है इस पर्व को लेकर? चलिए, कोई तकनीकी खामी के चलते आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया खन्ना आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। और भी तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे तब जिन्होंने तस्वीरें साझा की हैं, सभी का बहुत शुक्रिया। और लेकिन देश भर में धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है। बहनों के अपने पास से भाई पहुंच रहे हैं और बहनें भी भाइयों के पास पहुंच रही हैं और भाई अपनी बहन को सुरक्षा करने की, रक्षा करने की वचन दे रहे हैं और यही खास मौका है जब ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।